आप सभी का आपके चैनल रंजन स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज ये वीडियो अपडेट में लेकर आया हूँ भारत में न्यायपालिका राजनीति विज्ञान का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉलिटिकल साइंस, जिसे सिविक्स भी कहते हैं, उसमें जुडिशरी ऑफ इंडिया पढ़ना है, भारत में न्यायपालिका। तो इसे हम लोग देखेंगे कि वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 का जो एग्ज़ाम होना है उसमें 8 नंबर का ये लेसन आता है और जिसमें 2 भाग में बांटा है। अगर आएगा इससे शॉर्ट क्वेश्चन तो MCQ 6 आएंगे और SAQ 2 आएंगे। ये हो गया 8 नंबर। अगर शॉर्ट नहीं आता है तब इस लेसन से एक लॉन्ग आएगा 8 नंबर का, ठीक है। शॉर्ट आएगा तो 6 MCQ 2 SAQ, शॉर्ट नहीं आएगा लॉन्ग आएगा तो 8 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, जो कि इस बार लॉन्ग क्वेश्चन ही इम्पॉर्टेंट है और वो भी सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के गठन कार्य, ठीक है। उसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़े होंगे चैनल पे जाके देख सकते हैं। पहला, अब हम लोग क्वेश्चन MCQ SAQ को डिस्कस करते हैं। अधीनस्थ न्यायालय किसे कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के अधीन जितने भी अदालत का गठन पूरे देश में होता है उसे अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अधीन जिन न्यायालय का गठन पूरे देश में समान रूप से होता है उसे अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। लोक अदालत का उद्देश्य क्या है? लोगों को जल्दी न्याय दिलाना, कम खर्च में न्याय दिलाना। लोगों को जल्दी न्याय दिलाना, कम खर्च में न्याय दिलाना। मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी करते हैं? तो ये 5 प्रकार के लेख हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण लेख। उत्प्रेषण लेख होगा ये। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छ, उत्प्रेष लेख। नाम याद रखिएगा। उच्च न्यायालय के जज बनने की योग्यता क्या है? व्यक्ति भारत के नागरिक होने चाहिए, कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकील होने चाहिए। व्यक्ति भारत के नागरिक होने चाहिए, कम से कम 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में वकील होने चाहिए या 5 वर्षों तक किसी भी कोर्ट में जज होने चाहिए। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता क्या है? व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में जज हो या 10 वर्षों तक वकील हो। उपभोक्ता न्यायालय किसे कहते हैं? यह एक विशेष प्रकार की अदालत है जिसमें उपभोक्ता यानी ग्राहक की शिकायत सुनी जाती है, उन्हें न्याय दिया जाता है। यह एक विशेष प्रकार की अदालत है जिसमें उपभोक्ता यानी ग्राहक की शिकायत सुनी जाती है, उन्हें न्याय दिलाया जाता है, जिसे ग्राहक सेवा केंद्र यानी कि उपभोक्ता अदालत भी कहते हैं, ग्राहकों के लिए, कस्टमर के लिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ? 1986, 1986। जिला जजों की नियुक्ति किस अनुच्छेद द्वारा होती है? 233, 233। अधिकार परीक्षा का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है पूर्णतया सूचित होना। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से कोई पद या अधिकार का उपयोग करता है तो न्यायालय उसे सजा देता है। इसका अर्थ होता है पूर्णतया सूचित होना। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से कोई पद या अधिकार का उपयोग करता है तो उसे न्यायालय सजा देती है। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार क्या है? तो इस अधिकार के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार, इस अधिकार का उपयोग सर्वोच्च न्यायालय जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। उच्च न्यायालय के जज अवकाश ग्रहण करने की उम्र कितनी है? उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में 62 वर्ष 62 ईयर अवकाश ग्रहण करने की उम्र है, यानी रिटायरमेंट की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है? अनुच्छेद 214, 214। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उच्चतम न्यायालय की बात कही गई है? तो अनुच्छेद 124, 124 यानी 124। किस अनुच्छेद द्वारा उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार के संबंध में लेख जारी करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 226 यानी आर्टिकल 226। किस अनुच्छेद द्वारा उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकार के संबंध में लेख जारी करता है? अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32। सर्वोच्च न्यायालय के जजों के अवकाश ग्रहण करने की उम्र कितनी है? यानी सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, इसके जज की रिटायर करने की उम्र 65 वर्ष 65 ईयर्स है। भारतीय संविधान
एवं मौलिक अधिकारों का अभिभावक रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। राज्य और केंद्र के बीच झगड़ों को कौन निपटाता है? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। भारत में न्याय का सबसे निचला अदालत कौन है? न्याय पंचायत न्याय का सबसे निचला अदालत है। उच्चतम न्यायालय में जजों की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का इन जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल एवं न्यायालय के मुख्य जज से सलाह कर करते हैं। तो उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति कैसे होती है? तो राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल या उच्च न्यायालय के जो मुख्य जज होते हैं, चीफ जस्टिस, उनसे सलाह लेकर करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति ही नियुक्ति करते हैं। जिला जजों की नियुक्ति किनके द्वारा होती है? तो जिला का बात आएगा तो राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वही जिला जज की नियुक्ति करते हैं। भारत का अभिलेख यानी रिकॉर्ड का न्यायालय कौन है? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। लोक अदालत क्या है? यह एक विशेष प्रकार का अदालत है जो लोगों को कम खर्च में जल्दी न्याय दिलाता है। लोक अदालत क्या है? यह एक विशेष प्रकार का अदालत है जो कम खर्च में लोगों को जल्दी न्याय दिलाने का कार्य करता है। उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या कितनी है? 31, एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य। एक CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, हेड होते हैं वो, और 30 अन्य जज हैं। भारत के शीर्ष यानी चोटी का न्यायालय कौन है? सबसे बड़ा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली में स्थित है। और यहाँ पर इस कोर्ट में जज की संख्या समय समय पर घटाई बढ़ाई जाती है, तो ये संसद डिसाइड करता है, यानी सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी होगी इसका निर्णय संसद लेती है, ठीक है। लेकिन जजों का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, यही फ़र्क है। लघु या जिला मजिस्ट्रेट किसे कहते हैं? तो अधीनस्थ न्यायालय को कहते हैं, अधीनस्थ न्यायालय, सब ऑर्डिनेट कोर्ट इंग्लिश में कहते हैं। न्यायपालिका क्या है? तो यह सरकार का एक प्रमुख अंग है जो कानून तोड़ने वालों को सजा देता है, लोगों को न्याय देता है और कानूनों की व्याख्या करता है, रक्षा भी करता है। यह एक यानी न्यायपालिका क्या है? यह सरकार का एक प्रमुख अंग है जो कानून तोड़ने वालों को सजा देता है, उन लोगों को न्याय देता है। सबसे पहले लोक अदालत का स्थापना कब और कहाँ हुआ? तो मार्च 1982 ईस्वी में गुजरात में। सर्वोच्च न्यायालय के जज किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है? महाभियोग द्वारा, महाभियोग लगाकर हटाया जाता है, ठीक है। तो इस लेसन से आपके इतने सारे MCQ SAQ क्वेश्चन में ही आपसे क्वेश्चन आ जाएगा। बात करें लॉन्ग क्वेश्चन के, तो कई सारे लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं इस लेसन से। साथ ही साथ आप सभी सुप्रीम कोर्ट का जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसे इस लेसन के लिए तैयार करके रखिएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि ये जो लेसन है आपका, इस लेसन में क्या होगा, या तो शॉर्ट क्वेश्चन का आएगा या तो लॉन्ग आएगा। तो भारत की न्यायपालिका में आप सभी पहले से जानते हैं कि 8 नंबर टोटल है, MCQ में 6 नंबर, SAQ में 2 नंबर। तो अगर शॉर्ट आएगा तो 8 नंबर आएंगे, लेकिन लॉन्ग आएगा तो 8 नंबर का एक ही क्वेश्चन आएगा और उसमें 8 नंबर मिलेगा। जिसमें इम्पॉर्टेंट इस बार का मैंने बताया आपको, भारत में सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय, जिसे सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के गठन एवं कार्य या शक्तियों को लिखे। तो सर्वोच्च न्यायालय का पहले इंट्रोडक्शन दीजिएगा। शुरुआत में आप सभी लिखिएगा कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा न्यायालय है। यह न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है और इस अदालत में वर्तमान में 31 जज हैं, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश है, 30 अन्य न्यायाधीश हैं। यहाँ पर जजों का अवकाश ग्रहण करने का उम्र जो है 65 वर्ष 65 ईयर्स है। इसे लिखकर पैराग्राफ चेंज करके आप लोग हेडिंग दे सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ और कार्य, जिनमें बहुत सारे कार्य दिए गए हैं। उनका डिस्कशन मैं लॉन्ग क्वेश्चन में करूँगा, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए केवल वीडियो था। इस लेसन से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आने हैं एग्ज़ाम में, उनका डिस्कशन मैंने आप लोगों के साथ कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के लिए बता दिया लॉन्ग। अगर आपको लॉन्ग समझना होगा तो लॉन्ग वीडियो लॉन्ग क्वेश्चन का अलग से आएगा, उसे ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप सभी
सभी विषयों की तैयारी चैनल से कर लें, सभी विषयों का रिवीजन कर लें, क्योंकि लाइव क्लासेस भी काफ़ी सारी चलाई गई है। तो चैनल पे बने रहने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।